नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू, पोतों पोतियों के साथ रहती थी। श्री हरि की कृपा से बुढ़िया माई के पास अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू ही बुढ़िया माई को पूरा सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी करती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम श्री हरि की इतनी पूजा पाठ करती हो, प्रभु का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ क्यों करती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटा, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस एक इच्छा है कि श्री हरि विष्णु के दर्शन हो जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ, भगवान श्री हरि ऐसे नहीं मिलते हैं। उनके लिए घर छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, तप यज्ञ करना पड़ता है, साधु संतों के संग रहना पड़ता है, तब कहीं जाके भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों को सुनकर बुढ़िया माई पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले ही दिन अपने घर से चल दी, भगवान को भजते और चलती जा रही थी और उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया माई मिली। वह उनसे पूछने लगी, बहन, भगवान का भजन करते कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, भगवान के दर्शन के लिए जा रही हूँ। दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बोली, नहीं, मंदिर नहीं, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो वह बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के भजन करती चलती जा रही थी। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वह भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का भजन करते हुए चलती जा रही थी। भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे तीनों को देख रहे थे। यह तीनों मेरा भजन कर रही हैं, मेरा दर्शन करना चाहती हैं, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मग्न थी, उनको भी नजर नहीं आई। तीसरी बुढ़िया माई के पांव मोहरों की हथेली पर पड़ा। उन्होंने हथेली उठाकर देखा, इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे भगवान ने तो धन दे दिया। और वो अपनी पोटली लेकर अपने घर की तरफ चल दी। यह देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर श्री हरि ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई जो है अपने पूजा ध्यान में मग्न थी, वो चली जा रही थी। दूसरी बुढ़िया माई को जब उसे ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे, यह तो सोने के ईंट है। उन्होंने एक उठाई और अपने घर की तरफ चल दी और बोली, जब भगवान ने धन दे दिया है तो वन में घूमने से क्या फायदा? अब पहली बुढ़िया माई श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा को भजन करती हुई जा रही थी, चलती जा रही थी, बार बार भगवान को पुकारती जा रही थी और दर्शन के लिए प्रार्थना कर रही थी। इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। वह बोली, प्रभु, बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो? ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जैसे हरि विष्णु कहती वह आगे चली। भगवान ने खूब आंधी तूफान बरसात कराई, परंतु बुढ़िया माई अपने प्राण से टस मस नहीं हुई और वह बेसुध हो गई, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब भगवान श्री हरि विष्णु बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए, उन्हें दर्शन दिया और बोला, बुढ़िया माई, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? वह बोली, प्रभु, आखिरी इच्छा है आपके दर्शनों की थी, आपने दर्शन देकर मेरी जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। बैकुंठ लोक में एक सुंदर विमान उतरा और स्वयं श्री हरि अपने साथ बुढ़िया माई को बैकुंठ को ले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।